इनके अगर पिछवाड़े में गूदा है ना, तो टाइगर राजा सिंह ने रैली निकाली थी कल रामनवमी के, वो भी किसके, ओवैसी के गढ़ में। बड़े बड़े मस्जिदों को ढक दिया गया था। तुम्हारे अंदर गूदा है, जाके एक छोटा सा कंकड़ मार दो, तुम्हारे डाल देंगे। केजरीवाल है, ये केजरीवाल भी अलगाववादी है ये। अरे केजरीवाल सबसे घटिया इंसान है, मुख्यमंत्री नाम पे कलंक है ये। भाई रामनवमी जुलूस है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो, मुसलमान का ताजिया भी निकलता है, हिंदू के इलाके से निकलता है, तो कभी भी हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता। ममता बनर्जी तो घटिया इंसान है, औरत नाम पे कलंक है वो सबसे जो है ना अलगाववादी है, वो अलगाववादी के समर्थक है वो। यार ये जो बात है, हिंदुओं का देश है, आप ये हिंदू, ये आप तय करोगे, ये आप तय करोगे कि कहाँ से यात्रा निकले कहाँ से ना निकले, मस्जिद से आगे नहीं निकलनी चाहिए। ये क्या बात हुई यार। वो तो मन से सीधा कह रहे कि किसी भी मुस्लिम में पत्थर पड़े तो मैं हिंदुओं को देख लूंगी। अपनी राजनीति के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनका फेवर करती है ममता बनर्जी। तो राष्ट्र तभी हिंदू राष्ट्र की मांग में इसीलिए हम कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि ये पत्थरबाजी ना हो, कि सामने वाला एक कंकर मारने के से पहले ना 100 बार सोच ले। ममता बनर्जी तो उसको दीदी बोलना है, उसको चुड़ैल है, तालका बोलना चाहिए। तो हिंदू जाग गया तो इनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, इसी बात का डर है। इसीलिए तिल मिला के ये छोटे मोटे पत्थरबाजी करना, सरतन से जुदा के नारे करके एक दो को हत्या कर देना, बस यही सब तक इनकी सीमित है। और असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देना। कभी ये नहीं सोचा कि 15 मिनट के लिए अगर पूरे देश भर में पुलिस एक्शन में आ गई तो यहाँ भारत में जितने भी मिनी पाकिस्तान है सब कब्रिस्तान बन जाएंगे। ये जहाँ थोड़े होते हैं भाईचारे की बात करेंगे, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे सरकार को मारेंगे और फिर गद्दी पे बैठ जाए, और गद्दी पे बैठने के बाद और वहाँ की जो जनता होती है उस पर अत्याचार करेंगे, उसको कलमा पढ़ाएंगे और कलमा पढ़ाने के बाद मुसलमान बनाएंगे। इन जिहादियों की ये मानसिकता है, इन्होंने हमेशा हिंदू धर्म को आहत किया है, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ किया है। 70 साल से मानसिकता ऐसी लोगों में बना दी है और ये बार बार करेंगे। अब भारत के नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको पच नहीं रहा है। वो ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया करो। वो तो बोलती कि वहाँ जाना नहीं, वो बंगाल चलाने लायक नहीं है, वो केवल ना कट्टरपंथी कर रहे हैं। ये कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले इस तरह का काम करते हैं, बाकी आम शरीफ मुसलमान वगैरह इस तरह नहीं करता। जैसे कि यूपी के अंदर अब दंगा बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये जो कुछ कट्टरपंथी वाले नेता लोग का इसमें जो इस बात बौखलाहट है, तो नेता लोग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें दंगा कराने में। के राज में भी हुआ है। अरे ममता बनर्जी तो घटिया इंसान है, औरत नाम पे कलंक है वो सबसे जो है ना अलगाववादी है, वो अलगाववादी के समर्थक है वो ममता बनर्जी। आप गलत जगह पर या शोभा यात्रा लेकर गए? देखो ममता बनर्जी हमने टीवी न्यूज में देखे थे कि अगर गलत रास्ते से अगर जाएंगे तो उसके पर हम कार्रवाई करेंगे। तो मतलब ये तो पहले उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर तुम्हारे इलाके में जाता है इसको मारो, उनको उन्होंने पहले इशारा कर दिया मारो। भाई रामनवमी जुलूस है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो, मुसलमान का ताजिया भी निकलता है, हिंदू के इलाके से निकलता है, तो कभी भी हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता। लेकिन ये मुसलमान ही इस तरह का पत्थरबाजी क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे ना नेताओं लोगों का हाथ होता है, जैसे कि लालू प्रसाद है, कांग्रेस है, ये ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, ये केजरीवाल भी अलगाववादी है ये। अरे केजरीवाल सबसे घटिया इंसान है, मुख्यमंत्री नाम पे कलंक है ये। आप रामनवमी छोड़ दो, कोई भी हिंदू तीज त्योहार आएगा ना उसमें पथराव होगा ही। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है पता है आपको? उनके धर्म, वो तो अपने धर्म का ही काम कर रहे हैं, उनके धर्म में ये सिखाया गया है, उनके पुस्तक में ये लिखा है मारो, पत्थरबाजी करो, चोरी करो, पंचर बनाओ, यही सब तो बुक में लिखा गया है उनके। अब उनका इंस्टीट्यूशन क्या है पढ़ने वाला? मदरसा। तो मदरसा से पढ़ोगे तो मदरसा ने बहुत बड़े बड़े CEO दिए, देख लो आप, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, उसके बाद और भी तमाम आप एग्जाम्पल ले लो। और वही हमारा हिंदू का कल्चर देख लो, CEO गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो उनके बुक में वही है, तो वो तो वही करेंगे ना। तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनको यही पढ़ाया गया है बचपन से, संस्कार के नाम पे उनको वही मिला है। ममता दीदी का जो भी, अब देखो, अब उनकी गलती नहीं हो तो पॉलिटिकल हित साधेंगे ही अपना। अब उनके जो भी वोटर है वो मोस्ट ऑफ द आप देखोगे सब बांग्लादेश से भाग के आए हुए रोहिंग्या है। उनको उन्होंने फ्री में रेवड़ी की तरह राशन कार्ड बांट दिया, आधार कार्ड बांट दिया, सब वोटिंग कार्ड बनवा दिया, उनसे वोट ले लेके जीत रही है। अगर वही उसको पता है अगर मैं इनके विरुद्ध जाके हिंदुओं के साथ खड़ी रहूंगी तो मैं चल ही नहीं पाऊंगे। वहाँ पे 90% मुस्लिम, जहाँ पे 10% हिंदू, तो हमें मेजोरिटी की बात सुननी पड़ेगी। और केंद्र में भाजपा है जो कि वो पूरी मेजोरिटी को लेके चल के 80% हिंदुओं को साथ लेके चल रही है, इसीलिए वो केंद्र में बनी है। अब ममता दीदी अगर सोच भी ले कि वो बंगाल छोड़ के
पीएम पद की दावेदार बन जाएंगी तो वो नामुमकिन है। अब मैं इन्हीं को बोलूँगा 30% जो 80% पे हावी हो गए ना, इनके अगर पिछवाड़े में गूदा है ना, तो टाइगर राजा सिंह ने रैली निकाली थी कल रामनवमी के, वो भी किसके, ओवैसी के गढ़ में। बड़े बड़े मस्जिदों को ढक दिया गया था, तुम्हारे अंदर गूदा है, जाके एक छोटा सा कंकड़ मार दो, तुम्हारे डाल देंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे। अब कल रामनवमी के दिन पूरे यूपी में एक इतना सा कंकड़ भी नहीं चला, क्यों? तुम्हारे अंदर दम है तो जाके बाबा के राज में चलाओ, तुम्हारे घर को पत्थर में बदल देंगे वो। तो ये सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पे इनको पता है कि सरकार द्वारा बैकअप मिलेगा। अब जैसे ये करेंगे कहाँ पे, केरल में करेंगे, बंगाल में करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में करेंगे। मैं महाराष्ट्र के सरकार के लिए खासकर बोलना चाहूँगा, एकनाथ शिंदे जी और ये दूसरे क्या नाम थे, देवेंद्र फडणवीस जी, आप तुरंत इस्तीफा दे दो, आपके बस की कुछ है नहीं। अगर आप ऐसे ही काम करते रहोगे तो हम हिंदू खतरे में नहीं। अगर आप हमें ही संरक्षण नहीं दे सकते ना, तो आपको इस पद में रहने का कोई भी हक नहीं है। हम आपके बदले जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, जो मनसे के हैं, राज ठाकरे जी, हम उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस घटना के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज हो गई है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अब कैसा है पता है, अब आप देख लो, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आह्वान कर दिया, योगी जी ने भी इनडायरेक्टली तरीके से आह्वान कर दिया, सब जन आह्वान कर रहे हैं। भारत की और उनके आह्वान के साथ साथ भारत की जो मेजॉरिटी है, जिसको 80% बोलते हैं, वो भी जाग उठी है। जागने के साथ साथ वो यूनाइटेड हो रही है। तो अब इनको पता है कि इनकी अलगाववाद वाली पॉलिटिक्स चलेगी नहीं, कि यादव को बांट देंगे, पंडित को बांट देंगे। अब सब एक होते जा रहे हैं। तो अब इनको पता है कि अब अगर ये हिंदू एक हो गया तो जो मेजॉरिटी है, जो हम बोलते हैं कि 30%, 40-50% होंगे ये, लेकिन जो 20% का गाना गाते हैं, तो इनका ये प्रोपोगेंडा चलेगा नहीं, गजवाए हिंद हो नहीं पाएगा, ये मुसलमान बन के रह नहीं पाएंगे ढंग से, गाय सर तन से जुदा वाले नारे लगा नहीं पाएंगे, मस्जिद में बम फोड़ नहीं पाएंगे, तो इनका पत्थरबाजी हो नहीं पाएगी। ये अपने जो इनका सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन है, मदरसा, जहाँ से आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, वो भी चल नहीं पाएगा। तो इनका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। अब ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है, इनका 3 ही 4 बिजनेस होता है। एक या तो पंचर बनाएंगे, या तो जेब काटेंगे, या तो फिर जो भी नकली डॉक्यूमेंट्स वाला कारोबार, मतलब जो भी 2 लीगल वाला काम है, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ही ले रखी है। तो अगर हिंदू 2 नंबर काम करने वाले, तो अगर हिंदू जाग गया तो इनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। इसी बात का डर है, इसीलिए तिलमिला के ये छोटे मोटे पत्थरबाजी करना, सरतन से जुदा के नारे करके 1-2 को हत्या कर देना, बस यही सब तक इनकी सीमित है। बस ज़्यादा टाइम नहीं, 2026 तक आप रुक जाइए, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगी। 2026 के बाद से जो 2047 तक का टारगेट दिया ना मोदी जी ने, उसमें विकास तो होगा ही, विकास के साथ साथ इनकी घर वापसी भी होगी। फिर ये हरा छोड़ के भगवा अपनाएंगे। कुछ बोल रहे थे सर आप, सबको छोड़ के सलमान क्या करते हैं? ये लोग देखो, मुस्लिम में क्या है कि ना पढ़े लिखे होने को से जो है ज़्यादा गुंडागर्दी करते, छीना झपटी, लूट घसोट अधिकतर करते हैं। कहीं भी मोबाइल छीनना, मोटरसाइकिल बैग पे चढ़ कर चलते मोबाइल छीन लेना, कहीं भी जेब काटना, ये सब का मामूली काम है इन लोग का। तो अधिकतर ये लोग चोरी करना, बच्चा चोरी करना, काम करने वाला अधिकतर है जी। संभाजीनगर में हिंदुओं पे हमला हुआ था, पथराव हुआ है महाराष्ट्र में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये एक कट्टरपंथी जो है का इतने बढ़ा दिए पहली सरकार ने कि इनके हौसले बुलंद हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब भी इनमें मदरसों में अब भी जिहादी शिक्षा दी जा रही है। जी हाँ, वो बिल्कुल जिहादी शिक्षा की वजह से ही ये ऐसा कर्म कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, बनना चाहिए और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं उसका एक नेता था, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देना। कभी ये नहीं सोचा कि 15 मिनट के लिए अगर पूरे देश भर में पुलिस एक्शन में आ गई तो यहाँ भारत में जितने भी मिनी पाकिस्तान है सब कब्रिस्तान बन जाएंगे 15 मिनट के लिए। हाँ बस याद रखिए। हिंदू राष्ट्र बने? हाँ, हिंदू राष्ट्र बने, क्यों बने भाई? बनना चाहिए, हिंदुस्तान है ये। मैं बताऊँ क्यों बने, क्योंकि सबको न्याय मिलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र है तो सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, अर्थात सबका भला होगा, करुणा दया परोपकार होगा। क्योंकि सनातन धर्म की यही रीति है। क्योंकि सनातन धर्म में जब मंदिर में पूजा करने के बाद जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? सुनो, मुस्लिमों के लिए भी सही सिस्टम रहेगा कि वो अपने जीने के अधिकार जो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अनुसार रहेंगे। परंतु ये नहीं होगा कि अगर पत्थर मारना, मस्जिद में से अलाउंस उल्टे तिरछी बात करना, ये नहीं चलेगा। जो भी पत्थरबाजी होती है ना,
उसमें जितना 50% गलती उनकी है तो 50% हमारी भी है। हम एक तो होते नहीं है कभी। अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पत्थरबाजी हो गई तो हम न्यूज़ चैनल देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे 2 दिन बाद। हम क्या सोचते हैं कि अरे यार हम कमाने खाने वाले लोग हैं, हम परिवार पालने वाले लोग हैं, हमसे क्या मतलब, हम वहाँ पे जाके क्यों करें, इससे हमारे परिवार पे खतरा आएगा। तो यही सोच है। अगर जिस दिन, इनको भी पता है, अगर जिस दिन हिंदू पूरी तरीके से एक हो गया, वो जातिवाद को छोड़कर हिंदुत्व की बात करने लग गया ना, तो इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। और जहाँ तक रही बात इनकी, अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर तुम्हें उससे दिक्कत है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, तो तुम 56 इस्लामिक देश है वहाँ पे चले जाओ, वरना अगर भारत में रहोगे। में कितनी गलत बात है कि जो हम लोग हिंदू हैं, सहनशील हैं, सहनशीलता हमारे में भरी हुई है। हमारे जो भगवान है जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं, उसकी अगर हम वो निकालते हैं, प्रोसेशन निकालते हैं, तो उनके ऊपर पथराव करना कोई अच्छी बात है। ये अगर यही उल्टा हम लोगों ने करना शुरू कर दिया, हम करते नहीं हैं, ना ही करेंगे, तो क्या इस देश का क्या हाल होगा, उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने पत्थर फेंके हमारे ऊपर। ये तो हम सबको एक दूसरे को सोचना चाहिए कि हमारा देश है, किसी और का देश नहीं है। ये पत्थरबाजी से बाहर आना चाहिए और भाईचारे में रहना चाहिए, और देश को जैसे मोदी जी चाह रहे हैं ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। मैं क्या कहूँ ममता बनर्जी के बारे में, उस दीदी के बारे में, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। उसका तो दिमाग खराब हो गया, सत्ता में आके उसका तो दिमाग खराब हो गया। वो तो ऐसी गलत बातें करी। आपको याद है जब ये जीते थे तो कितना उत्पाद मचा था, कितने लोग मरे थे, लोगों को घरों को जला दिया गया था। तो इस दीदी की क्या बात करें। अरे देश के बारे में सोचो। जो अपोजिशन वाले हैं ना, उनको तो मैं कहूँगा कि तुम लीडर हो तो किस बात के लीडर हो, तुम देश के बारे में सोचो। एक सन्यासी आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है और देश को वो विश्व गुरु बनाना चाहता है 2047 तक। उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। वो रोज़ कुछ ना कोई चीज़, क्या नाम है, इनाग्रेट कर रहा है, कुछ ना कोई चीज़ पैसे लगा के लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी टांग खींचे जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अपोजिशन वालों को सोचना चाहिए। बनना चाहिए देश को, घटनाओं के बाद। देखो, मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, पर इस हिंदुस्तान में सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबका हिंदुस्तान है। सारे प्रेम भाव से, शांति से सारे तो ठीक है। अगर नहीं तो तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा भैया। अगर मुझे गाली दोगे तो मैं आपके दूसरा गाल तो दिखा नहीं दूंगा आपको, मैं भी उसका रिएक्शन करूँगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि सभी लोगों से, ये सभी का देश है, सिख तो सभी का देश है। सारे लोग भाईचारा बना के हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सहयोग दें, यही मेरा कहना है। देखो ऐसा है, इनके एक नियम बना रखा है, ये पढ़ाया भी जाता है, अल तकिया बोलते हैं। अल तकिया में इन्हें यही पढ़ाया जाता है कि जहाँ तुम कमज़ोर हो और पावर में नहीं हो तो वहाँ भाईचारे की बात करो, गंगा जमनी तहजीब की बात करो। और जैसे ही तुम पावर में आओ तो जो और हैं इन, फिर वो कहते हैं काफिर, फिर कहते हैं इन काफिरों को कत्ल कर दो, इनकी संपत्तियां लूटो। और जैसा कि जम्मू कश्मीर में करके दिखाया है। तो इनका अलतकिया बहुत घातक हथियार है। ये भाईचारे की बात जब करते हैं जब यहाँ ये कमज़ोर होते हैं और इतनी पावर में नहीं है, ये बिल्कुल परम सत्य है। फिर ये उसी कुरान की आयतों को लेकर आते हैं कि काफिर के जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है, हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे। उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह ने प्रभुत्वशाली तत्व दर्शाया है। जब एक है कुरान में, और जब हरम के महीने बीत जाएं, इन मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, और जब तक मारते रहो जब तक कि इस्लाम ने धर्म कर ले। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। ए ईमान वालो, इन ईसाइयों को या काफिरों को अपना भाई मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। ये ए ईमान वालो, निसंदेह काफिर या हिंदू वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। और जो मोहम्मद साहब को अपना अंतिम पैगंबर नहीं मानता है और अल्लाह में जिसका विश्वास नहीं है, उसे इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। में रशियन से करते, भारत में भारतीयों से करते हैं। ये कहाँ पे पक्के हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये जहाँ थोड़े होते हैं भाईचारे की बात करेंगे, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे सरकार को मारेंगे और फिर गद्दी पे बैठ जाए। और गद्दी पे बैठने के बाद और वहाँ की जो जनता होती है उस पर अत्याचार करेंगे, उसको कलमा पढ़ाएंगे
और कलमा पढ़ाने के बाद मुसलमान बनाएंगे। इसलिए हमारे लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। इस्तीफा मांग लिया करो, सबसे बढ़िया रहेगा। ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया करो। वो तो बोलती कि वहाँ जाना ही नहीं वो बंगाल चलाने लायक नहीं है, वो केवल ना कट्टरपंथी कर रही हैं। वे मुसलमान है, वो ऐसी वो हिंदू से भी खतरनाक, पर वो उसे वोट चाहिए। वो इस देश को देश को अगर बेचने में भी मिनट लगते हैं सेकंडों में बेच देगी, क्योंकि उसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली अगर है कोई तो ममता बनर्जी है। वोट बैंक के लिए वो केवल मुस्लिम वोटों के लिए इस देश को बेचने में सेकंड नहीं लगाएगी। उसे मुस्लिम वोट चाहिए और उसे पता है कि हिंदू पागल है, वो तुझे वोट देंगे, लालची है, लालच दे देना और इसी में तू जो है कि इनसे वोट ले लेगी लालचियों से। और ये इनका जो और मुसलमान तुझे एक तरफा वोट देंगे, तू मुख्यमंत्री हमेशा बनी रहेगी। इन जिहादियों की ये मानसिकता है, इन्होंने हमेशा हिंदू धर्म को आहत किया है, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ किया है। 70 साल से मानसिकता ऐसी लोगों में बढ़ा दी है और ये बार बार करेंगे। अब भारत के नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी ने हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको पच नहीं रहा है। वो ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि आप गलत जगह पर गए थे, आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, इसलिए हादसा हुआ आपके ऊपर। नहीं, गलत जगह तो ये तो राम की भूमि है, भारत तो श्री राम की भूमि है, ये इसमें तो कोई जगह गलत हो ही नहीं सकती है। वो तो देखो धर्म के विरुद्ध बोलती आई है, पहले भी बोली है और उसकी मानसिकता पूरे देश की जनता जानती है किस प्रकार की मानसिकता है उसकी। देखो हिंदू राष्ट्र तो भारत था, लेकिन ऑथेंटिक घोषणा अभी होनी बाकी है और हिंदू राष्ट्र के लिए तो मांग उठती रहेगी और पुरजोर तरीके से उठती रहेगी। बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, इसमें बन क्या जाएगा, बनेगा और है हिंदू राष्ट्र भारत। देखो ये जो प्रोग्राम है ना प्रायोजिक है और इसके ये देखा जाके कि ये क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अपोजिशन कहीं रहा नहीं है आज की तारीख में। जब अपोजिशन कहीं रहा नहीं है, कांग्रेस है तो क्या है, कांग्रेस है कहाँ? केजरीवाल तो वो सपने देख रहा है उसके पीएम के। अभी जो है केजरीवाल इतना डरा हुआ है आज की तारीख में, उसको एक सपना दिखाई दे रहा है कि अब जो के अपना राहुल गांधी तो बनेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने को मैं पीएम बनूं। और जो अपनी सभा में बोलता है ऊट पटांग, एक चूहा जो होता है ना, वो अपने दिल में बहुत खुश रहता है। हिंदुओं के ऊपर ही पथराव क्यों होता है? हिंदू राष्ट्र बनने की मांग उठ रही है। देखिए हिंदू के ऊपर क्यों रामनवमी के हिंदू वास्तव में कमजोर है, 80 करोड़ सामाजिक रूप से कमजोर है। 100 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ पीट के जाता है, शर्म आना चाहिए ना। 100 करोड़ की आबादी में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं, जवाब देने के लिए कितने लोग घर से निकलते हैं? एक भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हिंदू अहिंसा परमो धर्म जानता है, धर्म हिंसा तदेव चौका जानता ही नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं कि आप उसको उस जगह पे जाना नहीं चाहिए था जहाँ पे मुस्लिमों के रास्ते से। अरे ममता बनर्जी तो उसको दीदी बोलना है, चुड़ैल है, तालका बोलना चाहिए, सही है। अरे वो तो जो मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार नहीं है, वो अधिकार तो उसको प्राप्त है, महान लेडी का। वो मस्जिद में घुस के प्रेयर करके निकल रही है। अरे किसी मुस्लिम महिला को अधिकार है क्या मस्जिद में घुस के प्रेयर कर लेने का? नहीं ना, तब वो महान व्यक्ति है। एक तो वो बांग्लादेशियों को प्रश्रय देती है, रोहिंग्याओं को खुला समर्थन करती है, बांग्लादेशियों को बॉर्डर पार करवाने में उनका पूरा चलता है, लेवी चलता है। अरे वो तो अपना एक्सटर्नल, अपना पार्टी का एक्सटर्नल टैक्स वसूल करती है, जिसको सरकार के वो पूरा वहाँ के पुलिस फोर्स में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को भर्ती कर दिया गया है, बांग्लादेशियों को। क्या पता है आपको वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अघोषित अत्याचार होता है हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ में। लड़की रेप का भी मामला दर्ज नहीं कराती है। यार ये क्यों बात है? हिंदुओं का देश है, आप ये आप तय करोगे, कि कहाँ से यात्रा निकले, कहाँ से ना निकले, मस्जिद से आगे नहीं निकलनी चाहिए। ये क्या बात हुई यार? वो तो मन से सीधा कह रहे कि किसी भी मुस्लिम में पत्थर पड़े तो मैं हिंदुओं को देख लूंगी। ये कोई बात है? ऐसे उसका जो ममता बनर्जी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की? वो तो सीधा अपनी राजनीति के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनका फेवर करती है ममता बनर्जी का बयान आपने सुना? अब जनता देख रही है, जनता का खून उबल रहा है। ये समझ लो जिस दिन जनता जाएगी उसको पता लग जाएगा कि मेरी औकात क्या है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ममता दीदी अब भी सुधर जाओ, टाइम है।
बात, ये जो कल कांड इन्होंने किया है ना, जो राम में पत्थर, ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब देखना, जैसे जो दिनेश मानव था, कौन था जिन्होंने धीरेन्द्र बाबा पे वो एलिगेशन लगाए थे, उसके बाद से उसने क्या काम किया, उनको और हाईलाइट कर दिया और वो जनता के बीच में आ गए। इन्होंने जो कल जो तारे चादा जो गलत काम किया है, राम मंदिर के ऊपर यात्रा को जो पत्थर फेंके हैं, अब इससे देखना कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखेगा आपको। इन्होंने अपने पैर पे ही पत्थर मारा है। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। ये सोते हुए शेर को जगा रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं ना, हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस है ना, हम हिंदू हैं, ये हम उसका गलत फायदा उठाते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है तो है, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं, ये है हिंदू राष्ट्र, तभी हिंदू राष्ट्र की मांग में इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि ये पत्थरबाजी ना हो, कि सामने वाला एक कंकर मारने के से पहले ना 100 बार सोच ले। यार बात बताइए, दुबई है, यूएई है, सस्ता, वो अपने आप को मुस्लिम कंट्री कह रहे हैं, अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है, तो हिंदू राष्ट्र कंट्री क्यों नहीं होगा? तो किसको बोले हम? अमेरिका को बोले हिंदू राष्ट्र, नेपाल को बोले, किसको बोले? भाई हिंदुस्तान है तो हिंदू को ही तो बोले, हिंदुस्तान को ही तो बोलेंगे हिंदू राष्ट्र। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, मौलाना साहब टीवी पे बैठते हैं, इनकी दोगली नीति देखो। जितने मौलाना टीवी पे बैठते हैं कहते हैं राम अच्छा इंसान है, राम बहुत बढ़िया इंसान है, राम से बढ़िया कोई था ही नहीं। तो ये पथराव किसके ऊपर कर रहे हो आप? राम के ऊपर नहीं कर रहे। तो तुम्हारा टारगेट केवल राम ही था, कोई मानस नहीं था, तुम्हारा टारगेट राम था। तुम्हारे में कहते हैं बुत परस्ती मना है, तो वो बुत परस्ती तुम मना करा दोगे अपना राज। जहाँ पे आप लोग होते हो वहाँ की जनता से लड़ते हो, जहाँ पे आप लोग होते हो वहाँ की जनता से लड़ते हो। वो जनता पिटती है तो सरकार से लड़ते हो, अगर सरकार पिटती है तो वहाँ पे अपना राज करते हो। ये 57 मुल्क जो है आपने ऐसे ही बनाए हैं, एक भी मुल्क शांति के साथ बनाया हो तो बता दो।